हाँ जी बच्चों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? आवाज ही बंद होगी, आवाज ही बंद हो गई है। बच्चों, हमने प्रोसेस कोस्टिंग शुरू किया हुआ था, याद है आपको? प्रोसेस कोस्टिंग के अंदर हम लोगों ने क्या क्या स्टार्ट किया था, मैंने आपको मैं थोड़ा सा बताया था। मैं कहा था जहां पर एक प्रोडक्ट एक से ज्यादा प्रोसेसेस में होकर बनता है वहां पर प्रोसेस कोस्टिंग का यूज किया जाता है। एक की आउटपुट दूसरे की इनपुट बनती है, एक प्रोसेस अपनी अब तक की टोटल कॉस्ट दिखाता है। ये बातें की थी हमने, याद है आपको? इसके बाद मैंने कुछ नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस के बारे में बताया था, शायद लिखवाया नहीं था मैंने उसके बारे में। आज और लिखते हैं पहले। लॉस दो तरह के होते हैं, थ्योरी में आ जाएं। लॉस दो तरह के होते हैं। नंबर 1 नॉर्मल लॉस, नंबर 2 एबनॉर्मल लॉस। लॉस आर टू टाइप्स, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। लिखना शुरू करें। नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस occur due to natural reasons. नॉर्मल लॉस नेचुरल रीजन से होता है। इट्स कांट बी कंट्रोल्ड, आप इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। प्राइस ऑफ गुड यूनिट्स इंक्रीज ड्यू टू नॉर्मल लॉस। गुड यूनिट्स का प्राइस बढ़ जाता है नॉर्मल लॉस से। इट इज चार्ज फ्रॉम कस्टमर, ये कस्टमर से चार्ज किया जाता है। कॉस्ट पर यूनिट जब निकालते हैं, टोटल कॉस्ट माइनस नॉर्मल लॉस सोल्ड इफ एनी डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स। जर्नल एंट्री बनती हैं। जब ये लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट व्हेन लॉस अकर्ड। जब ये लॉस होता है टू प्रोसेस अकाउंट नेट रियलाइजेबल वैल्यू, जो उसकी बिकने वाली वैल्यू होती है। व्हेन सोल्ड, जब बेचा जाता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। अब लिखे एबनॉर्मल लॉस। लॉस अकर ड्यू टू एबनॉर्मल, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट। केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट, ये मैनेजमेंट की केयरलेसनेस के कारण होता है। इट कैन बी कंट्रोल, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। प्राइस ऑफ गुड यूनिट्स नॉट अफेक्टेड बाय एबनॉर्मल लॉस। It is charged from costing P&L account और जर्नल एंट्रीज when loss occurred
एबनॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस अकाउंट cost when loss sold, bank account debit to abnormal loss, net realizable value, difference transfer to costing and P&L account. एंट्री बना दो, कोस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस। समझ में आ गई आपको मेरी बात? भाई 100 रुपए का मान लो एबनॉर्मल लॉस हुआ, 2 रुपए का बिक गया, बाकी 98 रुपए लॉस हो गया। तो कोस्टिंग P&L अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल लॉस, जो भी लॉस की अमाउंट है। क्या आपको मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? हमने यही किया था ना अभी। बोलो सीए साहब कुछ, अब तो बड़े ढीले ढाले हो गए, समझ नहीं आ रहा क्या? चलो ना आगे आ जाओ बच्चों, आगे बातों को समझते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो भगवान को भी फेल कर देते हैं। पता है आपको ऐसे लोगों का? लालची किस्म के लोग होते हैं, घाटे के मामले में भगवान को भी फेल कर देते हैं, नेचुरलिज्म से भी आगे निकल जाते हैं। ऐसे व्यक्ति एक्सेप्शनल व्यक्ति होते हैं, धरती पर कभी कभी जन्म लेते हैं। पता है आपको? आप मेरी बात को समझो, मैं एक बात समझाने की कोशिश करता हूं, मेरी बात समझना। ये एक प्रोसेस अकाउंट है। मैंने 1000 यूनिट्स डाली, 10,000 का मटेरियल, 20,000 की लेबर और 30,000 के खर्चे हो गए। लिखना नहीं है ये, पता नहीं क्या लिख रहे, मैं बैठ जाता हूं। लिखा नहीं अभी तक। अब मुझे लगा जो नॉर्मल लॉस होगा, भगवान के कारण घाटा होगा, वो 10% का होगा। मतलब कितना घाटा होगा? 100 का। बोलो हाँ। मैंने जब देखा, तो मैं बेचने जा रहा था, यूनिट्स को ट्रांसफर करने जा रहा था, पता चला 920 है। ये 20 कैसे फालतू हो गई? ये 20 उस व्यक्ति ने भगवान को भी धोखा देने की कोशिश की। मेरी बात समझ में आई? इसे बोलते हैं एबनॉर्मल गेन। क्या बोलते हैं इसे? एबनॉर्मल गेन। 20 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस को बचा देना, एक्सेप्शनल कंडीशन। दैट्स कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। जैसे एबनॉर्मल लॉस का वो टोकरा भर के अपने घर ले गया था, सारे लॉस उसने बियर किए थे, ऐसे एबनॉर्मल गेन का टोकरा भर के भी वो अपने घर लेके जाएगा। लोगों को पता क्या बोलेगा? भाई 100 का ही घाटा होता है, भगवान की देर है, जिससे मर्जी पूछ ले, 100 का ही घाटा होता है। वो पता क्या करेगा? किसी को बताएगा ही नहीं, कहेगा 30, 20, 50 और 10, 60। कहेगा भाई 60,000 रुपए का सामान है, ठीक, 1000 चीजें हैं, 100 भगवान की वजह से खराब हो जाती हैं, डिवाइड बाय 900। एक काम करता हूं ना मैं, 30, 30, 60, 30, 90, 90,000, 1000 टोटल थी, 100 सबकी वजह से, भगवान की वजह से खराब होती हैं। 900 कितने रुपए रेट पड़ गया? 100 रुपए रेट पड़ता है। भाई तो 920 यूनिट्स ले जा 100 रुपए वाली, और घर आके नाचेगा, कहेगा 20 यूनिट 100 रुपए वाली बच गई। हाँ या ना? वो बताएगा ही नहीं किसी को एबनॉर्मल गेन हो गया मुझे। बोलो हाँ। एक बात जरूर हो सकती है, मान लो ये 30,200 का सामान है और नॉर्मल लॉस बिकता है 200 रुपए का, 2 रुपए पर यूनिट। अब हम कैसे कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे? मैं कहूंगा 90,200 माइनस 200,
डिवाइड बाय 1000 यूनिट है, 100 खराब हो जानी है। उसके सामने तो बात ही नहीं रखूंगा कि मैंने 20 बचा रखी हैं। कितनी हो गई है? 100। उस आदमी को कहूंगा 920 यूनिट 100 रुपए की ले जा, और अपने घर में आके कहूंगा नाचूंगा। पर एक बात बताओ, अब मैं कबाड़ी को बेचने जाऊंगा, टोकरे में कितनी पड़ी होंगी? जो वो नॉर्मल लॉस वाला टोकरा होगा, सबको मैंने क्या बता रखा होगा, नॉर्मल लॉस के टोकरे में कितनी है? 100। सारे लोग कह रहे होंगे टोकरे में 100 है, टोकरे में 100 है, पर सच्ची में टोकरे में कितनी होंगी? 80। वो आदमी आएगा, कहेगा बेचनी है क्या भाई? मैं हाँ, टोकरा उतार के दिखाऊंगा। कह रहा यार इसमें तो 100 होनी चाहिए थी। मैं कहता उठा लेना चुपचाप, तू फालतू क्यों बोल रहा है? हाँ या ना? 80 के पैसे दे देगा वो मुझे, 20 के पैसे अपनी जेब से देने पड़ेंगे। खराब यूनिट ठीक करके रख ली और लोगों को बता दिया खराब है। हाँ या ना? जो 20 जो ये ठीक हुई है ना, ये कबाड़ में से उठाई हुई है मैंने, तो कबाड़ के पैसे तो दूंगा ना कम से कम। बोलो हाँ। मुझे पता है आपको ऐसे समझ थोड़ी ना आएगी मेरी बात, मैं कितना ही बोल लूं। एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6, डिटेल्स एज फॉलो। प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। 10,000, 20,000, 30,000। मुझे पता है आप गलत लिख रहे होंगे इस वक्त। 40, 50, 60, 70, 80, 90। मैंने चेंज कर दिया। नॉर्मल लॉस 5%, 10%, 10%। नॉर्मल लॉस सोल्ड 2 रुपए पर यूनिट, 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट। इनपुट 1000 यूनिट्स, आउटपुट 900 यूनिट्स, 820 यूनिट्स, 736 यूनिट्स। शो प्रोसेस अकाउंट, प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट। करें शुरू? बोलो ना हाँ सर। आ जाओ सॉल्यूशन करते हैं। प्रोसेस 1 अकाउंट, प्रोसेस 1 अकाउंट। टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 1000 यूनिट्स हैं। 10,000, 20,000, 30,000। समझ में आ गई यहां तक बात? तो बोलो 10, 20, 30। नॉर्मल लॉस 5% है। बाय नॉर्मल लॉस 50। नॉर्मल लॉस बिकता है मेरे ख्याल 2 रुपए का। 100 कितने आउटपुट होनी चाहिए? 950। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 मैंने देखा 950 की जगह 900 ही पड़ी है। हाय ये क्या हुआ बेटे? घाटा। बाय अब नॉर्मल लॉस किसकी वजह से? ये हमारी वजह से। बोलो बेटे। कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट 60,000,
माइनस 100 डिवाइड बाय 1000 माइनस 50। कितना? 63.630 या 63 पॉइंट? चलो अब मल्टीप्लाई कर दो 50 की 63.052 से। कितना? 3150 कर दो। दिक्कत बड़ी आएगी। चलो दो यहां पर 5674748। ठीक है, अब आ जाओ प्रोसेस 2। टू received from process 1 900 56748। टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड 40,000 50,000 60,000। बाय नॉर्मल लॉस 10% था 90, 3 रुपए का बिकता है 270। अब बाकी मेरे पास बचनी चाहिए 810। बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3 कितनी बच गई हैं? 820। मैं नहीं बताऊंगा किसी को भी, मैं तो सबको यही कहूंगा 810 है। 10 का मेरा क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन। मैं जब कोई आएगा ना उसके सामने पता कैसे रोने रहूंगा? मैं कहूंगा देख भाई 1.5 लाख ये हो गया, 2,06,748 रुपए का सारा सामान था, 270 रुपए का कबाड़ बिक गया, 90 कबाड़ में जाती हैं। वो कह रहे हैं भगवान 90 करते कबाड़ में, तू तो बड़ा लालची इंसान है। मैं कह ना 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 भाई, क्या लालची? भगवान के सामने किसका लालच? कह रहे अच्छा। मैं कहा हाँ। मैं कहा देख 900 यूनिट थी, 90 खराब होनी थी, ये भाव है। क्या भाव आया बोलो यार? टू 54.91। मैं कहा देख भाई 820 यूनिट तुझे दे रहा हूं अपने हक की बना बनू के, ये पैसे बनते हैं। और यहां से 10 यूनिट है 2550, ये आएगा ना 2554 2540 आएगा। 49 आएगा तो 50 कर ले यार, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर कितना आ रहा है? 2,09,028। ओके ना? कोई डाउट है बच्चों? मैं उस आदमी को नहीं बताने वाला कि भाई साहब 10 मैंने बचा ली हैं। प्रोसेस 3 टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 2 कितनी है? 820 कितने की है? टू मटेरियल, लेबर, ओवरहेड 70,000 80,000 90,000। बाय नॉर्मल लॉस 10% 82। बाय ट्रांसफर टू गोडाउन
कितनी है? 328। यार ये 328, ये कितनी है गोडाउन में? 736। देखना अब नॉर्मल गेन हुआ कि लॉस हुआ? कितना? 2। मैं कॉस्ट पर यूनिट निकालूंगा। डेढ़, ये 240 और 2, 4 लाख माइनस 328 डिवाइड बाय 820 माइनस 82। छः सौ 7.9 करो जल्दी मल्टीप्लाई 2 की। 600 1216 447 484। क्या समझ में आ गई? अब वही टोकरे उठाता हूं, देखता हूं क्या घाटे फायदे हैं, नॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल लॉस के, एबनॉर्मल गेन के। एबनॉर्मल लॉस पहले तो टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 और प्रोसेस 3। 2 में तो वही नहीं है, ठीक है ना? प्रोसेस 1 और 3, 1 में कितना है? 1 में 50 3152 का, और 3 में कितना है? 21216। ये बेच दूं बाय बैंक, यहां तो कोई दिक्कत आएगी नहीं ना। 50 बिकेंगी 2 रुपए के हिसाब से, और 2 बिकेंगी 4 रुपए के हिसाब से, बाकी मेरा घाटा हो गया बाय कॉस्टिंग पी एंडल। कितना हो गया? 4260। नॉर्मल लॉस आ जाओ, नॉर्मल लॉस लिखते हैं। नॉर्मल लॉस टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3। नॉर्मल लॉस देखो, नॉर्मल लॉस 50 इंटू 100, 50 यूनिट 100 रुपए की। सेकंड में 90 यूनिट 70 रुपए की। नॉर्मल लॉस ही बना रहा हूं। और प्रोसेस 3 में 82 यूनिट्स। जरा यहां ध्यान से सोचना, जब मैं ये बेचने जाऊंगा बाय बैंक, 50 तो मेरे पास पूरी पड़ी होंगी। जो प्रोसेस 2 है ये मेरे पास पूरा नहीं पड़ा होगा। जो 2 एबनॉर्मल गेन कितना हुआ था 10 का, ये मेरे पास सिर्फ 80 पड़ी होंगी, 240 रुपए की बिकेंगी। किस किस को ये बात समझ में आती है? और जो प्रोसेस 3 वाली है वो तो पूरी बिक जाएंगी। और अब जो 10 हैं, लोगों ने तो अपने पैसे कटवा दिए ना, उनको तो हमने बताया नहीं था। अब वो पैसे तो हमें देने पड़ेंगे बाय एबनॉर्मल गेन। 10 यूनिट 30 रुपए की। अब ये टैली होगा। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? एबनॉर्मल गेन का अकाउंट अब बाय रिसीव्ड फ्रॉम
प्रोसेस टू 10 यूनिट 2550। हाँ या ना, ये मुझे गेन हुआ। टू नॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस के पैसे देने पड़े 10 यूनिट 30 रुपए, बाकी मेरा प्रॉफिट टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आई है? पक्का? मैं लिखवाना चाहता हूं थ्योरी में एबनॉर्मल गेन, नहीं कॉस्टिंग में भी सिखाना है। लिखे एबनॉर्मल गेन, थ्योरी में चलें। एबनॉर्मल गेन, सेविंग ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। मेरी बात समझ में आ गई आपको? सेविंग ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट इज कॉल्ड एबनॉर्मल गेन। आगे लिखिए, इट इज एन एक्सेप्शनल कंडीशन, एन एक्सेप्शनल कंडीशन benefit of its not transfer to customer, it's transferred to costing P and L account, it's transferred to costing P and L account। जर्नल when gain occurred, जब गेन होता है, जब ये गेन होता है तो प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू एबनॉर्मल गेन, cost when abnormal gain ट्रांसफर, जब ये ट्रांसफर किया जाता है तो एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट कोस्ट टू एबनॉर्मल गेन अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस रियलाइज्ड वैल्यू टू कोस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। समझ में आ गई? बैलेंस कोस्टिंग पी एंड एल में आगे एबनॉर्मल गेन अकाउंट, abnormal gain account by received from process to normal loss to costing P and L। समझ में आ गई आपको बात? बोलो बच्चों। एबनॉर्मल गेन के बाद नॉर्मल लॉस अकाउंट, टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस बाय बैंक, बिक गया,
बाय एबनॉर्मल गेन और ये खत्म हुआ। समझ में आ गई? एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, abnormal loss account to received from process by bank by costing P&L account। क्या यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? चलो, मैं अब एक काम चाहता हूं, अब तक का जितना करवाया सारे का एक क्वेश्चन बनाऊं। क्या कहते हो आप? बोलो बोलो यार, क्या कहते हो? बोलो बच्चों, बना दूं क्वेश्चन एक? अब तक का जितना करवाया सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन। आ जाओ, एग्जाम्पल नंबर 7। ये एग्जाम्पल अब तक के सभी क्वेश्चंस को रिवाइज करवाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, मेरे पास 3 प्रोसेस है, मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। 10,000, 20,000, 30,000, 40, 50, 60, 70, 80, 90। इनपुट 1,000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस सोल्ड 3 रुपए पर यूनिट, 4 रुपए पर यूनिट, 5 रुपए पर यूनिट। आउटपुट 800 यूनिट्स, 550 यूनिट्स, 400 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस 10%, 3/4 of output transferred to next process balance sold at a profit 20% on cost। 10/11 of output transfer to next process balance sold at a profit 40% on selling price। 1/5 of output transfer to go down balance sold at selling price rupee 1,000 per unit। Prepare process accounts, prepare
ऑल अकाउंट्स। आपने सारे अकाउंट्स बनाने हैं। प्रिपेयर ऑल अकाउंट्स। आ जाओ, करें शुरू। लिख लिया क्या? कर दो शुरू बच्चों? आ जाओ शुरू करें। सबसे पहले सॉल्यूशन प्रोसेस वन अकाउंट। चलो, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड। मटेरियल 10, लेबर 20, ओवरहेड 30। 10 20 30। दस 10,000, 20,000 और 30,000। अब आगे इनपुट 1,000 यूनिट, नॉर्मल लॉस 10% है और 3 रुपए का बिक रहा है। ₹3 का बिक रहा है। आउटपुट 800 यूनिट की हुई है। आउटपुट 800 यूनिट की हुई है तो पक्की बात है होने 100 का क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। 800 की हुई है ना? 800 की हुई है ना? 3/4 of the output is transferred to next process. By transfer to process 2, 800 का 3/4 600। बोलो। अब बाकी बेच दी बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कितनी बेच दी? 1/4 200। कोई फर्क नहीं पड़ता, हमसे जो मर्जी करवा लो यहां पे। पक्का हम तो कॉस्ट पर यूनिट ऐसे ही निकलेंगे। 30 20 50 और 10 60 माइनस 300 डिवाइड बाय 1,000 माइनस 100 कॉस्ट पर यूनिट। कितना आ गया? 66.37 33। मल्टीप्लाई कर दो इसको सबसे। 6633 12,000 13,267 और इधर बता दो कितना आ गया। जल्दी बताओ बच्चों। 3978 800 ही होगा, तभी टैली होगा बच्चे। प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाएं। प्रोसेस 2 का अकाउंट बनाओ। टू रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस 1 39,800। टू मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड कितना आ गया? 40,000 50,000 और 60,000। अब बाय नॉर्मल लॉस 60। अब बननी चाहिए 540, बने कितनी है? आउटपुट कितनी है? 550।
टू एबनॉर्मल गेन। बोलो ना मैं अच्छा हूं, सब कुछ कवर कर रहा हूं नहीं कर रहा। बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और बाय ट्रांसफर टू प्रोसेस 3। कितनी बनी है हमारी यूनिट्स? 550। 550 का 10/11 कितना बन गया? 500 और 50 कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये तो बिक रही है, कितने की बिक रही है? नॉर्मल लॉस कितना बिकता है? नॉर्मल लॉस 4 रुपए का बिक रहा है, 240 का बिक रहा है ना, फिर 3 4 5 है। अब कर लो टोटल। 189,800 क्या कर रहे हो? -240 डिवाइड बाय 600 - 60 कॉस्ट पर यूनिट। 351.03 मल्टीप्लाई कर दो 10 की, तो मैं ही कर दूं 3510। 50 और 500 की आप कर दो। कितना? 515 तो नहीं आना चाहिए। 510 कर लूं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना है? 175 5। फिर ये वाला एडजस्ट करके बता दो सीधा क्या आ रहा है यार। बैलेंसिंग कर दो यार। मैं चाहता तो 0 करना हो इसको। 17200 यार, इसको 0 कर लो यार। और ये 179 कितना? 172 175,520। 5 2 7 तो 3 10 11 ठीक है। अब प्रोसेस 3 अकाउंट। प्रोसेस 3 अकाउंट to receive from process 1 to $500 to material labor and overhead। कितना है साहब? 30 40 50 बाय नॉर्मल लॉस 10% नॉर्मल लॉस है 50, तो 450 बचनी चाहिए क्या? ओके आगे चलो। 450 बचनी चाहिए, 400 बच रही हैं, तो बाय एब नॉर्मल लॉस कितनी है? 50। अभी कोस्ट पे लिख रहे हैं, मुझे पता है आपके रट्टे ते आ रहे होंगे फाउंडेशन वो बीकॉम वाले, रोक लो अभी से, अभी बात करूंगा। बाय ट्रांसफर टू गो डाउन, तो बाय कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बाय ट्रांसफर टू गो डाउन। $400 में से
करें, 400 में से कितनी कहाँ गई हैं? 1/5 गोडाउन में गई हैं। 80 और 1/5 और 320 बिक गई हैं। फिर यही मतलब हुआ इसका। नॉर्मल लॉस कितने का बिकता है इसका? 5 रुपए का। अब करें टोटल, करो इसका फास्ट, कितना आ रहा है टोटल मुझे बताए। 150 और 90, 4 लाख डिवाइड बाय 500 माइनस 50। कॉस्ट पर यूनिट बताएं। 922.82। इसकी मल्टीप्लाई कर दे पहले 50 से, फिर 320 से, फिर 80 से। कितना आ गया? 46140। चलो 80 से 73825 तो नहीं आना चाहिए, 828 ही आना चाहिए फिर। ओके एट 1 8 ना आता हो। बैलेंस कर लो यार आप। 8 बैलेंस कर दिया है, ठीक है। आ जाओ, नॉर्मल लॉस अकाउंट, एबनॉर्मल गेन अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, आपको पता ही एक बच्चे ने बनवाया क्वेश्चन मुझसे, वो मूर्ख बार बार कहता सर कॉस्टिंग पी एंडल ना बनाऊं, ये उसी के लिए ही है, कॉस्टिंग पी एंडल अकाउंट। स्टेटमेंट बना रहा हूं, ये भी अकाउंट नहीं बनाता, ठीक है। आ जाओ अब प्रोसेस 1 से नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। चलो नॉर्मल लॉस टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, कितना नॉर्मल लॉस है प्रोसेस 1 में? नॉर्मल लॉस कितने रुपए का? 300 का। इसमें अब नॉर्मल लॉस में भी लिख लो, कितना है अब नॉर्मल लॉस टू रिसीव फ्रॉम प्रोसेस 1, कितनी है? 6633। अब नॉर्मल गेन में कहाँ लिख रहा हूं? टू received from process 1 100 unit 6633। cost of goods sold प्रोसेस 1 की अमाउंट 32
ठीक है, यही आया क्या? बोलो, और तो कुछ है ही नहीं ना उसमें। प्रोसेस वन में ये तीन चीजें थी, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये अगले प्रोसेस में चला ही गया। अब प्रोसेस टू में देख लो क्या क्या है। नॉर्मल लॉस 60 का, 60 240। अब नॉर्मल गेन है बाय रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस टू 10 43 3510। अब आगे अब नॉर्मल लॉस तो है ही नहीं इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है इसकी भी, कितनी है? 17550। क्लियर? अब आगे प्रोसेस थ्री में नॉर्मल लॉस 50, अब नॉर्मल लॉस 50, ठीक है। अब नॉर्मल लॉस इतना ज्यादा आ रहा है इसका, आगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 49295 ठीक आ रही है। दोबारा बताओ क्या था? 295। यहां तक समझ में आ गया आपको? अब एक एक चीज को डील करते हुए चलते, क्या कुछ था। नॉर्मल लॉस बेस देता हूं, बाय बैंक प्रोसेस वन पूरी 100 यूनिट 300 रुपए की, प्रोसेस टू प्रोसेस टू 60 यूनिट बिकेंगे ही नहीं, 50 बिकेंगी, 4 रुपए की एक है। प्रोसेस थ्री 50 यूनिट 250 की, बाय एबनॉर्मल गेन 10 यूनिट 40 रुपए की। टू नॉर्मल लॉस 10 यूनिट 40 रुपए की। अब यहां पर कोस्टिंग पी एंडल, टू कोस्टिंग पी एंडल 3470, ये कोस्टिंग पी एंडल में प्रॉफिट हो गया। कोस्टिंग पी एंडल में जाएं, एबनॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया? एबनॉर्मल प्रॉफिट 3470। आगे ये दोनों अकाउंट बंद हो गए। एबनॉर्मल लॉस बाय बैंक 100 यूनिट 3 रुपए की एक बिक रही है, प्रोसेस वन की 3 की बिक रही है ना। बाय बैंक ये प्रोसेस वन की है, ये प्रोसेस थ्री की है, 50 यूनिट 5 की एक बिक रही है। बाकी लॉस बाय कोस्टिंग पी एंडल अकाउंट 52223, यही है पक्का। ये लॉस हो गया एबनॉर्मल लॉस 52233। ठीक है। अब ये बिक रही हैं सेल, प्रोसेस वन की कॉस्ट कितनी है? 13263 प्लस कितने परसेंट ऑन कॉस्ट देना है मुझे? 20% ऑन कॉस्ट है, तो इसी में 20% ऐड कर दो, प्लस 20%। नहीं समझ में आई बात मेरी?
15920। प्रोसेस 2 की कॉस्ट है 17550, वो बेचता है 40% ऑन सेल, मतलब कॉस्ट कितने की है 60 की, तो 40 कितना, ये 40% ऑन सेल है, मतलब ये 60 है, कितना आ गया 29250। प्रोसेस 3 1000 रुपये पर यूनिट बेची थी मेरे ख्याल, मैंने 1000 रुपये, कितनी यूनिट बेची है प्रोसेस 3 की 320, 320 इंटू 1000, 3,20,000, ये सेल्स होगी, टोटल सेल करो, ये सेल्स होगी, करो 3,65,170, ये सारे खर्चे लेस कर दो, प्रॉफिट आ गया। सेल में से लेस कर दे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 39, अब इसमें 3470 ऐड करो, 5233 लेस करो, लॉस आ गया ओवरऑल 9702। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? आपको यह भी समझ में आ गया कॉस्टिंग पी एंड एल कैसे बनता है? क्या यह मुश्किल है? मैंने जो अब तक करवाया था सब कवर कर लिया इसमें, नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन, कॉस्टिंग पी एंड एल, लगभग काफी सारी बातें हमने कवर कर ली इसमें। आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, आप सभी लोग इसे रिवाइज करके आएंगे। अगली क्लास में हम शुरू करेंगे स्टॉक, कि स्टॉक का हिसाब कैसे करते हैं। ओके बच्चों, जल्द से जल्द नोट करें, फास्ट जिसका रह गया वो नोट कर ले।